मुंह से आंतों को चबाने वाली ये माता कौन है? क्या आप जानते हैं? माता आदि शक्ति का एक ऐसा रूप भी है जिसमें वह एक महिला का पेट फाड़ के आते मुंह से चबा रही है। क्या कारण था माता के ये उग्र रूप का, आइए जानते हैं। दक्षिण भारत में बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के संरक्षक के रूप में माता को पूजा जाता है, जिसे पेरियाची अम्मन के रूप में बुलाया जाता है। देवी का यह एक संरक्षक रूप है जिसकी प्रार्थना प्रसव के दौरान दुर्भाग्य को रोकने के लिए की जाती है। पेरियाची को बच्चों का रक्षक कहा जाता है। तमिलनाडु में माता के बहुत से मंदिर हैं। सिंगापुर, मलेशिया में भी माता के मंदिर बने हुए हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वल्लाल राजन राजा नाम का एक पांड्य राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत सताता था। ऐसी भविष्यवाणी थी कि अगर उसका बच्चा जन्म के समय धरती को छूता है तो यह राजा का अंत कर देगा। जब रानी को प्रसव पीड़ा हुई तो राजा को दाई नहीं मिल पाई। उसे पेरियाची नाम की एक महिला को चुनना पड़ा। इस महिला ने बच्चे का सफलतापूर्वक प्रसव कराया और उसे इस तरह से थामे रखा कि वह धरती को न छुए। राजा अपने जीवन को बचाने के इरादे से नवजात शिशु को मारना चाहता था। राजा को नहीं पता था कि पेरियाची देवी आदि पराशक्ति थी और इसलिए जब उसने अपना असली रूप धारण किया तो वह हैरान रह गया। अपनी कई भुजाओं का उपयोग करके उसने राजा को अपने पैरों तले रौंद दिया। फिर उसने अपने हथियारों से राजा को मार डाला। उसी समय रानी भी बच्चे को मारना चाहती थी क्योंकि वह बच्चे को अपने राजा की मृत्यु मानती थी, लेकिन पेरियाची ने रानी को मार डाला, उसका पेट फाड़ दिया और उसकी आंतें खा ली और बच्चे को बचा लिया। इसलिए पेरियाची को शिशुओं और गर्भवती माताओं के रक्षक के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि शिशु पेरियाची की देखरेख में बड़ा हुआ और बाद में पांड्य राजा बना। बाद में उसने पेरियाची अम्मन के लिए कई मंदिर और तीर्थ स्थल बनवाए। पेरियाची माता को उनकी 8 भुजाओं और भयावह रूप से पहचाना जाता है। उन्हें आमतौर पर हथियार और एक बच्चा पकड़े हुए दिखाया जाता है। वह एक त्रिशूल, एक फंदा, एक सांप के साथ एक डमरू, एक तलवार और खून से भरा कटोरा पकड़े रहती है। माता को अक्सर रानी का पेट फाड़ते हुए राजा पर अपने पैरों के साथ खड़े या बैठे हुए दिखाया जाता है। अपने 2 हाथों से रानी के पेट और गर्भ को चीरते हुए दिखाया गया है, जो उनकी गोद में लेटी हुई है और रानी की आंतों को चबा रही है और मुंह से खून बह रहा है। उनके 2 हाथ आंतों को पकड़ते हैं और बच्चे को दूसरे हाथ में ऊपर उठाया हुआ देखा जाता है। स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार गर्भावस्था के 3रे महीने के दौरान तमिल ग्रामीण हिंदू पुंसवन, जिसे भ्रूण संरक्षण कहा जाता है, उस समारोह को किया जाता है। साथ ही पेरियाची से प्रार्थना की जाती है कि वह मां और बच्चे को बुरी नजर से बचाए। उसके बाद 7वें महीने के दौरान प्रसव पीड़ा को कम करने और प्रसव के दौरान मां और बच्चे की रक्षा के लिए देवी से प्रार्थना के साथ सीमंतोन्नयन या चूड़ी समारोह किया जाता है। बच्चे के जन्म के 30वें दिन घर में एक समारोह में देवी को एक काली साड़ी, मांसाहारी व्यंजन और शुभ चीजें अर्पित की जाती हैं। महिलाएं नवजात शिशु को दुर्भाग्य से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करती हैं। फिर बच्चे के जन्म के बाद पहली मंदिर यात्रा पर माता पिता अपने 1 महीने के बच्चे को देवी को समर्पित करते हैं। फिर पुजारी पेरियाची की पूजा करने के लिए सामान्य अनुष्ठान करता है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों को संतान ना हो तो वो दंपतियों द्वारा 12 रविवारों तक देवी की पूजा करने से उन्हें संतान प्राप्ति होती है। मंगलवार और शुक्रवार को पेरियाची और मुनीश्वरन की पूजा करने के लिए विशेष शुभ दिन माना जाता है। देवी के सम्मान में तमिल महीने आदि में पेरियाची पूजा नामक एक उत्सव मनाया जाता है। तमिल महीने थाई में भी उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा के एक भाग के रूप में बलि दिए गए जानवर के मांस के साथ साथ शाकाहारी व्यंजनों से युक्त एक पड़याल प्रसाद उन्हें अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है।
माना जाता है कि इस प्रसाद को खाने से सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। पेरियाची के मंदिर तमिलनाडु के कई स्थानों पर पाए जाते हैं। सबसे लोकप्रिय मंदिर मदुरै पेचियम्मन पदीथुराई